स्वागत है। मेरे सामने Xiaomi Watch S4 है और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इस घड़ी पर अपने एंड्रॉयड फ़ोन के लिए फ़ोन नोटिफिकेशन कैसे सक्षम करें। मूल रूप से अगर आप अपने फ़ोन से नोटिफिकेशन अपनी घड़ी पर प्राप्त करना चाहते हैं, शुरू करने से पहले अगर आप अपने फ़ोन से नोटिफिकेशन अपनी घड़ी पर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी घड़ी को माई फिटनेस एप्लीकेशन के माध्यम से आपके फ़ोन से पेयर होना चाहिए। और एक बार जब डिवाइस आपस में पेयर हो जाएं तो हम आगे बढ़ सकते हैं और अब हम अपने फ़ोन पर माई फिटनेस एप्लीकेशन खोल सकते हैं जो हमारी घड़ी से पेयर है। ऐप में आपको हेल्थ पेज दिखाई देना चाहिए। अब डिवाइस पेज खोलने के लिए डिवाइस आइकन पर टैप करें और इस पेज पर आपको अपनी Xiaomi Watch S4 दिखनी चाहिए। अब नीचे स्क्रॉल करें और नोटिफिकेशन और कॉल्स नामक विकल्प को ढूंढें। एक बार जब आप इसे ढूंढ लें तो उस पर टैप करें और यहाँ हमारे पास दो प्रकार की नोटिफिकेशन है। हमारे पास ऐप नोटिफिकेशन और इनकमिंग कॉल्स हैं। अगर आप एप्लीकेशन के लिए नोटिफिकेशन सक्षम करना चाहते हैं तो ऐप नोटिफिकेशन पर टैप करें और अगर आपके पास आवश्यक अनुमतियां नहीं हैं तो आपको स्क्रीन पर एक पॉपअप दिखाई देगा। आपको ओके पर टैप करना है और यहाँ जैसे ही आप डिवाइस और ऐप नोटिफिकेशन पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं आपको माई फिटनेस ऐप को ढूंढना है, उस पर टैप करना है, फिर नोटिफिकेशन एक्सेस की अनुमति दें पर टैप करें और अनुमति दें पर टैप करें। एक बार जब आप इसकी अनुमति दे देते हैं तो आप वापस जा सकते हैं, लेकिन किसी कारणवश मेरे पास दो ऐप्स हैं तो मैं दोनों के लिए अनुमति देने जा रहा हूँ। और फिर मैं वापस जाने के लिए बैक बटन पर टैप करूंगा जिससे आप फिर से एप्लीकेशन पर आ जाएंगे और ये आपको इस पेज पर ले आएगा ऐप नोटिफिकेशन। और अब हम स्विच पर टैप करके नोटिफिकेशन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं और हमारे पास कुछ और विकल्प भी हैं, जैसे कि केवल तब प्राप्त करें जब फ़ोन लॉक हो। तो मूल रूप से अगर यह विकल्प सक्षम है और आप अपना फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आपके फ़ोन की स्क्रीन चालू है, तो आपको अपनी घड़ी पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। अगला विकल्प है वेक स्क्रीन। अगर ये विकल्प सक्षम है तो जब भी आपको कोई नोटिफिकेशन मिलेगा आपकी घड़ी की स्क्रीन अपने आप ऑन हो जाएगी। और सिर्फ पहनने पर सूचित करें विकल्प। अगर यह विकल्प सक्षम है तो अगर आप अपनी घड़ी नहीं पहने हुए हैं, जैसे कि वह डेस्क पर रखी है मेरी तरह, तो आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इस विकल्प को अक्षम कर देते हैं तो आपको वैसे भी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और फिर हमारे पास और भी विकल्प हैं, जैसे कि फ़ोन नोटिफिकेशन मिरर करें या कस्टम नोटिफिकेशन। अगर आप इस विकल्प को चुनते हैं तो यह मूल रूप से आपके फ़ोन की नोटिफिकेशन सेटिंग्स को मिरर करेगा। लेकिन अगर आप कस्टम नोटिफिकेशन चुनते हैं तो यह आपको एप्लीकेशनों की सूची दिखाएगा और आप किसी विशेष ऐप के लिए नोटिफिकेशन को सक्षम या अक्षम कर सकते हैं। और इसका काम करने का तरीका यह है कि अगर आपने नोटिफिकेशन सक्षम किया है, मान लीजिए डिस्कॉर्ड के लिए, और आपको अपने फ़ोन पर डिस्कॉर्ड से नोटिफिकेशन मिलता है तो वह नोटिफिकेशन आपकी घड़ी पर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने इसे अक्षम कर दिया है तो वह आपकी घड़ी पर फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, आप इसे केवल अपने फ़ोन पर ही देखेंगे। ठीक है, अब हम वापस जा सकते हैं और अगर आप कॉल के लिए नोटिफिकेशन सक्षम करना चाहते हैं तो इनकमिंग कॉल्स पर टैप करें, फिर ऑप्टिमाइज्ड इनकमिंग नोटिफिकेशन के बगल में स्विच पर टैप करें, इनकमिंग कॉल नोटिफिकेशन पर टैप करें और अगर आपके पास आवश्यक परमिशन की अनुमति नहीं है तो आपको अलाउ पर टैप करके आवश्यक परमिशन की अनुमति देनी होगी। अगला विकल्प है शो कॉन्टैक्ट इन्फो। अगर यह विकल्प सक्षम है तो जब कोई आपको कॉल करेगा आपकी घड़ी नंबर और कॉन्टैक्ट की जानकारी दिखाएगी। अगर वह कॉन्टैक्ट आपके फ़ोन में सेव है तो आपको कॉन्टैक्ट का नाम और ऐसी अन्य जानकारी दिखाई देगी। तो अगर आप ये विकल्प सक्षम करते हैं तो आपको कुछ परमिशन की अनुमति देनी होगी। और फिर हमारे पास है रिप्लाई विद मैसेज, यानी क्विक रिस्पॉन्सेज। आप इसे ज़रूरत के अनुसार सक्षम कर सकते हैं या अगर आप इसे सक्षम करते हैं तो आपको कुछ परमिशन की अनुमति देनी होगी। इसके बाद आप यहाँ टैप करके क्विक रिस्पॉन्सेज को एडिट कर सकते हैं, नए जोड़ सकते हैं, पुराने को संपादित कर सकते हैं और इसी तरह की अन्य चीज़ें कर सकते हैं। तो हम एक नया जोड़ सकते हैं और फिर उसे सेव करने के लिए चेक मार्क पर टैप कर सकते हैं। इसके बाद हम एडिट पर टैप करके उन्हें लिस्ट में ऊपर या नीचे कर सकते हैं। तो आप किसी भी रिस्पॉन्स को सबसे पहले सेट कर सकते हैं और आप उन्हें हटा भी सकते हैं। अगर आप माइनस पर टैप करते हैं तो वह बस गायब हो जाएगा। ठीक है, और रिस्पॉन्सेज के मामले में बस इतना ही है और मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन के मामले में भी बस इतना ही है। तो हमें इन्हें प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। हम इसका परीक्षण करने वाले हैं। मैं खुद को डिस्कॉर्ड पर मैसेज भेजूंगा और देखेंगे कि क्या यह वॉच पर पॉपअप होता है या नहीं। तो चलिए इसे चेक करते हैं। ठीक है, हमें अपने फ़ोन पर नोटिफिकेशन नहीं मिला, जो कि मुझे लगता है मिलना चाहिए था। आइए चेक करते हैं कि क्या हम डिस्कॉर्ड में लॉगिन हैं। हम लॉगिन हैं तो हमें इससे नोटिफिकेशन मिलना ही चाहिए। लेकिन कुछ इसे ब्लॉक कर रहा है तो मैं इसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले जो मैं करूंगा वह ये है कि अपने फ़ोन पर ब्लूटूथ को बंद करने की कोशिश करूंगा। 1 मिनट के लिए या थोड़ी देर के लिए रुकूंगा, शायद उससे भी कम समय के लिए, फिर इसे वापस चालू करूंगा।
रुकें जब तक वॉच फिर से हमारे फ़ोन से कनेक्ट नहीं हो जाती और फिर से कोशिश करें। ठीक है, इससे कोई मदद नहीं मिली। तो अब मैं डू नॉट डिस्टर्ब मोड को चालू और बंद करने जा रहा हूँ और देखता हूँ कि क्या इससे मदद मिलती है। इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो एक और चीज़ जो मैं आजमा सकता हूँ वह है फ़ोन को रीसेट करना। तो मैं पावर बटन को दबाकर रखूँगा, डिवाइस को रीबूट करूँगा और देखते हैं कि क्या इससे मदद मिलती है। ठीक है, अब चेक करते हैं क्योंकि फ़ोन रीबूट हो चुका है। अच्छा, चलिए एक और मैसेज भेज कर देखते हैं। किसी वजह से पहले यह काम नहीं कर रहा था, शायद अब काम कर जाए। अब भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। ठीक है, तो मैं सेटिंग्स खोल कर देखता हूँ नोटिफिकेशन और चेक करते हैं। डिस्कॉर्ड भी चालू है तो इसे काम करना चाहिए। मैं इसे फिर से चालू करूँगा, यानी पहले इसे बंद करूँगा और फिर से चालू करूँगा ताकि वही प्रक्रिया दोहराई जा सके। बबल को भी इनेबल कर देते हैं। बबल को ऑन करना भी ज़रूरी है तो इसे भी इनेबल कर देते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी इनेबल करके चेक कर लेते हैं। दिलचस्प, इसे काम करना चाहिए। क्या ये इसलिए है कि ठीक है, देखते हैं। डिवाइस नोटिफिकेशन और कॉल्स, ऊपर दिखने वाले नोटिफिकेशन, ये विकल्प डिसेबल है, ये विकल्प इनेबल है, सब ठीक है। ये डिसेबल है तो इससे काम करना चाहिए, भले ही घड़ी डेस्क पर है। तो अगर ये विकल्प डिसेबल है तो इससे काम करना चाहिए। समस्या ये है कि मुझे अपने फ़ोन पर डिस्कॉर्ड से बिल्कुल भी नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं जबकि मैं डिस्कॉर्ड में लॉगिन हूँ, और मुझे लगातार मैसेज और नोटिफिकेशन दोनों मिल रहे हैं, जो कि थोड़ा बहुत अजीब सा लग रहा है। आइए ब्लूटूथ बंद करके फिर से एक बार मैसेज भेजने की कोशिश करते हैं। और जब मैं ब्लूटूथ बंद करता हूँ तो नोटिफिकेशन आ जाते हैं। ये दिलचस्प है। ठीक है, तो अब ब्लूटूथ ऑन करने की कोशिश करते हैं। रुकिए जब तक घड़ी कनेक्ट नहीं हो जाती। ठीक है, इसमें लिखा कनेक्ट हो गया। फिर कोशिश करते हैं। ओह, अब हमें अपने फ़ोन पर नोटिफिकेशन मिल गया है और साथ ही हमारी घड़ी पर भी मिल गया है। तो मुझे यकीन नहीं है कि इसे कैसे ठीक किया जाए। मुझे लगता है कि ब्लूटूथ बंद करना, नोटिफिकेशन भेजना, फिर ब्लूटूथ को दोबारा चालू करना और फिर से नोटिफिकेशन भेजना, शायद यही तरीका था। कुछ तो घड़ी और फ़ोन के बीच नोटिफिकेशन में बाधा डाल रहा था। तो एक समाधान जो मैं सुझाता हूँ वह है कि डिवाइस को रीस्टार्ट करें, फिर ब्लूटूथ को बंद करें, थोड़ी देर इंतज़ार करें, फिर से चालू करें, घड़ी को दोबारा कनेक्ट करें, डू नॉट डिस्टर्ब मोड को अक्षम या सक्षम करने की कोशिश करें। इस तरह की चीज़ें करें। कोई भी ऐसी सेटिंग जो नोटिफिकेशन से जुड़ी हो उसे बंद करके फिर से चालू करने की कोशिश करें और उम्मीद है कि इससे आपकी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं अब ये काम कर रहा है, तो हमारे फ़ोन और घड़ी दोनों पर नोटिफिकेशन आ रहे हैं। ये काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप इस घड़ी के लिए अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर फ़ोन नोटिफिकेशन को सक्षम कर सकते हैं, भले ही आपको थोड़ी बहुत समस्या सुलझानी पड़े। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।